नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक फैसले ने बीजेपी में हड़कंप मचा के रख दिया है। दरअसल जिस तरह से बीएसपी को चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाए जा रहे हैं, अब उसकी काट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निकाल दी है। आपको पता होगा कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, एक आरोप बीएसपी पर लगता रहा और आरोप यह था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। यह जो आरोप था यह बेहद गंभीर रहा और इससे बीएसपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। बीएसपी वो राजनीतिक दल है जिसका अपना वोट बैंक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो नेता हैं जिनकी आज भी इतनी मजबूत अपने वोटर से पकड़ है कि उनका वोटर्स इधर उधर कभी नहीं जाता है। लेकिन जब जब ये आरोप लगे और खास तौर से अगर बात कर लें तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तमाम अन्य दल हो विपक्ष के, उन्होंने बीएसपी पर आरोप लगाए और आरोप यह लगाया कि बीएसपी चुनाव में बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। दरअसल कैंडिडेट्स उतारने की बात होती थी तो जहां जहां कैंडिडेट्स उतारे जाते थे, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहीं मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है तो यह कहा जाता था कि विपक्ष भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है, बीएसपी भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है और दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू कैंडिडेट उतारती है। यानी कि बीएसपी विपक्ष के वोट काटने का काम करती है मुस्लिम कैंडिडेट उतार के। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में और यह फैसला सीधे तौर पर जहां विपक्ष को करारा जवाब है तो वहीं बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाला है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव होना है और बीएसपी ने अपनी एक कम 70 यानी कि 69 कैंडिडेट्स की लिस्ट बाहर ला दी है, यानी कि जारी कर दी है लिस्ट 69 कैंडिडेट्स की। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। यानी सबसे बड़ी चीज अगर देखी जाए तो यहां दो चीजें हैं। एक, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने समाज के लोगों को यानी कि एससी समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए हैं। जो कैडर के लोग हैं उनको टिकट दिए, क्योंकि एक नाराजगी ये भी चल रही थी, जो कैडर के पुराने नेता थे, कैडर के लोग थे जो मेहनत कर रहे थे, वो जब इलेक्शन होते थे तो उनके मन में एक टीस रह जाती थी कि जब इलेक्शन आते तो हमको उस तरह से टिकट नहीं मिलते। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी से कैडराइज लोगों को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ जो आरोप लगता था कि जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट विपक्ष खड़ा करता है वहां वहां बीएसपी ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर देती है और वोट काटने का काम करती, बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने उतारे हैं और सीधे तौर पर एक संदेश दिया है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है। आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस दौरान सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट अगर किसी राजनीतिक दल ने उतारे थे उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी ने उतारे थे। और यह बहुत चौंकाने वाली बात थी कि बीएसपी का एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता था, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो अन्य कैंडिडेट हो, कोई चुनाव नहीं जीता था। तब बीएसपी सुप्रीमो ने नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि हमने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे लेकिन हमको मुस्लिमों का उस तरह से वोट नहीं मिल पाया। दरअसल इसके पीछे अगर चीज समझेंगे तो साफ तौर पर पता चलेगा कि जब बीएसपी के ऊपर बीजेपी की बी टीम का ठप्पा विपक्ष लगाता है तब जो मुस्लिम वोटर्स होते हैं जो बीएसपी को वोट देना भी चाहते हैं तो बीजेपी की बी टीम होने का जो आरोप लगा उसके चक्कर में वोट नहीं देते। इससे बीएसपी को भी बड़ा नुकसान हुआ। अब की बीएसपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, बाकी ज्यादातर एससी एसटी समुदाय से उतारे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के अगर वोटर्स की गणित की बात की जाए तो वहां दलितों का और मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 5 सीट पर बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं उन 5 सीटों पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। अब आपको बताते हैं किन किन सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। तो दिल्ली के आदर्श नगर से मोहम्मद अब्दुल जब्बार को उतारा है, रिठाला से मोहम्मद नियाज खान को उतारा है, संगम विहार से जकीउल्लाह को उतारा, तुगलकाबाद से अमजद हसन को उतारा और लक्ष्मी नगर सीट से वकार चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। और यहां पर मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर बीएसपी ने जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव में जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं बड़ा गुणा गणित लगा के उतारे हैं।
अब इन सीटों की अगर बात कर ले तो यहां 15% से भी कम मुस्लिम वोटर्स हैं, और जिन सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर बीएसपी ने हिंदू कैंडिडेट्स उतारे। तो क्या ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब बीजेपी ये कहेगी कि बीएसपी विपक्ष की भी टीम है, क्योंकि बीएसपी अपने कैंडिडेट्स उतारती है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में हंगामा मच जाता है कि आखिर इन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाएंगे। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो सीधे से कहती हैं कि जो हम कैंडिडेट उतारते हैं वो जीतने के लिए उतारते हैं, लेकिन राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद आरोप लगते हैं, और कांग्रेस ने किस किस तरह के आरोप लगाए थे लोकसभा चुनाव के बाद। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, सत्ता में कांग्रेस इंडिया गठबंधन नहीं आ पाया, तो आरोप लगाए थे कि 16 सीटें तो ऐसी रही जिसमें बीएसपी ने कैंडिडेट उतारे तो बीजेपी को फायदा हो गया। बहरहाल आपको बता दें कि 12% मुस्लिम वोटर्स हैं दिल्ली में और 17% के लगभग दलित वोटर्स हैं। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाला रिजल्ट इसलिए आ सकता है बीएसपी के लिए क्योंकि बीएसपी ने अपने वोटर्स को साधने का काम किया है, और माना जा रहा है कि जो वोटर्स, जो एससी एसटी के वोटर्स अभी तक आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे थे या कांग्रेस को वोट कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की लंबे समय से जो सरकार रही, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे उससे पहले स्वर्गीय शीला दीक्षित की सरकार हो, वहां पर मुस्लिम और जो दलित वोटर्स है उन्होंने बड़ा अहम रोल निभाया था। इस बार बीएसपी ने अपने समाज को साधने की कोशिश की है, और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो उनके समाज के वोटर्स हैं वो उनके साथ जा सकते हैं। बहरहाल यहां पर सबसे खास बात यह होगी, सबसे खास चीज यह होगी कि एक तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एससी एसटी समाज के वोटर्स को साधने की कोशिश की है। दूसरी, दिल्ली विधानसभा में जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं उससे जो बीजेपी की बी टीम का ठप्पा है वो हटाने की कोशिश की है। सीधे तौर पर बीजेपी को चैलेंज किया है हिंदू कैंडिडेट्स उतार के कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं है, और दूसरी चीज कि अब सीधे टक्कर बीजेपी से होगी। वहीं विपक्ष अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी साथ में लाने की कोशिश कर सकता है और ज्यादा, क्योंकि विपक्ष हमेशा से चाहता रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो साथ आए, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो अलग चुनाव लड़ती, अकेले चुनाव लड़ती है। लेकिन इस बार ये जो बीजेपी की बी टीम का ठप्पा है, ये जब दिल्ली विधानसभा चुनाव से हटेगा तो फिर विपक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती को साथ में लाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ सकता है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक बड़ा संदेश यूपी में भी निकल के जाएगा। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैंडिडेट्स उतारे हैं, सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में गया है। उत्तर प्रदेश में संदेश 2027 के लिए जा रहा है कि बीएसपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जो बीजेपी की बी टीम का ठप्पा है वो इस दिल्ली विधानसभा चुनाव से हटने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष जहां ये आरोप लगा रहा था तो विपक्ष के पास अब आरोप लगाने की कोई वजह नहीं बचेगी, और बीएसपी ने करारा जवाब दिया है सीधे तौर पर विपक्ष को उनके आरोपों को लेकर, और बीजेपी को सीधा संदेश दिया है कि अब सीधी टक्कर बीजेपी से होगी। आपको बता दें, इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था। जन्मदिन पर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात अपने की थी, मीडिया से बात की थी। उसके बाद उन्होंने अगले दिन एक बड़ी बैठक की थी जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी भी बीएसपी के मौजूद थे, और वहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात कही थी। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया था जिसमें सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लिखा था कि रेवड़ी का जो कल्चर है वो 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। यानी कि रेवड़ी का कल्चर जो राजनीतिक दल दिखा रहे हैं कि मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो दे देंगे, वोटर्स के वोट ले लेंगे, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलना है। तो सीधा संदेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया है कि जो उनका समाज है वो अपना अच्छा बुरा समझ के बीएसपी को वोट करे, और बीएसपी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो उनका साथ दे सकता है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशियों का चयन किया है वो एक बड़ा संदेश है। बड़ा संदेश ये है कि जो एक ठप्पा जो बीजेपी की बी टीम होने का लगा है वो भी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव से हटेगा, जिसका सीधा फायदा बीएसपी को होगा। और बीजेपी को एक संदेश है कि बीजेपी से अब सीधी टक्कर है,
और दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक उत्तर प्रदेश के लिए भी संदेश निकल कर जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब बीएसपी पूरी मजबूती से और जिस तरह से कैंडिडेट्स का चयन करना और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ये बात समझ रही है कि अब उनको किसका वोट मिलना है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स का वोट है वो अब ये माना जा रहा है कि वो बीएसपी से छिटक चुका है। 2007 की बात कर ले तो बीएसपी को मुस्लिम वोटर्स का वोट मिला था, लेकिन हाल फिलहाल के चुनाव की बात करें जो हालिया बीते उसमें बीएसपी से मुस्लिम वोटर्स दूर रहे, कांग्रेस और सपा के खाते में वोट गया था। तो बीएसपी सुप्रीमो का अब एक लक्ष्य है, जो अपना समाज यानी एससी एसटी समाज, उसका पहले वोट वापस लाया जाए मजबूती के साथ, क्योंकि लगातार बीएसपी का जो वोट बैंक है, लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है, उसका ग्राफ गिरा है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कैंडिडेट उतारे गए हैं, जिस तरह से एक बड़ा संदेश दिया गया है, वो जहां बीजेपी को हैरान करने वाला है तो वहीं विपक्ष को भी एक करारा जवाब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दे दिया। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।